तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकेलेपन के ऊपर। तो बात करते हैं कि अकेलापन होता क्या है। ये अकेलापन जो होता है वो इस तरह की मेंटल स्टेट है जहाँ आपको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, ये दुनिया बहुत ज़्यादा करप्ट है। ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं और इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम 80% लोग जो होते हैं वो गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। गलत रास्ता जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, और बहाने देते हैं खुद को कि मैं इस वजह से सिगरेट पी रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, मैं इस वजह से अल्कोहल पी रहा हूँ क्योंकि इससे लीवर अच्छा होता है। तो यार बात ऐसी है कि अगर आपको अपने लीवर और किडनी को और स्किन को ठीक रखना है तो इससे अच्छा है कि आप 5 रुपये का नींबू ले लो, उसको गर्म पानी में मिलाकर पियो, तो उससे आपकी कैलोरीज खत्म होती है, आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है, आपकी किडनी अच्छी रहती है, आपका लीवर अच्छा रहता है। इनफैक्ट अल्कोहल वगैरह की जो चीज़ें है इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी हम जानबूझ के खुद को ऐसी बहाने देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो असली रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ में वो अच्छा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो यूथ है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। दिन के 5-5 घंटे 6-6 घंटे उनके साथ बातें करने में लगे हुए, चैट करने में लगे हुए, इसमें वक्त बर्बाद कर देते हैं। और जब वो पर्सन छोड़ के चला जाता है तो हमारे पास कोई होता ही नहीं अपना ये बोलने के लिए कि हाँ भाई मैं इसके साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो असली रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ में वो मिसिंग है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को टाइम देते नहीं है। बचपन से मैक्सिमम जो वेले लोग हैं क्या करते हैं, प्लस तक उनके नंबर कमाते हैं, बोलते हैं इस साल पापा अच्छे नंबर आएंगे, मम्मी अच्छे नंबर आएंगे, इस साल मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ये वो सो कर दूंगा, चांद तारे फाड़ दूंगा इस बार तुम्हें पढ़ाई में, ये सारी बातें करते हैं। पर बाद में जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो पेरेंट्स भी देख लेते हैं कि भैया इसका कुछ नहीं है, ये बस बातें मारता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो खत्म हो जाता है। तो जब पेरेंट्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है उसके बाद +2 की बात अगर आप अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, अंदर से आपके खाना मुझे ये करना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपके पेरेंट्स बार बार आपको टोकेंगे और उनका टोकना जायज़ भी है क्योंकि आपने वो ट्रस्ट कभी उन पर बिल्ड करवाया ही नहीं है। तो पेरेंट्स तो बोलेंगे ही, अपने दोस्तों की सुनेंगे पेरेंट्स तो कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये स्ट्रीम अच्छी है, ये अच्छा है, अपने बच्चे से ये कराओ। तो पेरेंट्स फिर आपको बोलेंगे बेटा ये नहीं ये कर ले, बेटा ये नहीं वो कर ले। अब पेरेंट्स अपनी जगह सही, आपकी अल्टीमेटली आपके लिए तो अच्छा चाहते हो, लेकिन आप लोगों ने क्या किया आज तक, उनके ट्रस्ट को कभी बिल्ड ही नहीं किया। अगर आपने ट्रस्ट को बिल्ड किया होता उनके तो पेरेंट्स आपसे पूछते कि तुम्हें क्या करना है। बेशक हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ पर अगर हमारे लेवल में होगा ये चीज़, हम इतना अफोर्ड कर पाएंगे तेरे लिए तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ में, जो हमारी असली जड़ें है। और यह समझने वाली बात ये भी है कि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन पेरेंट्स अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो इसमें हमारी हार है। क्योंकि हम लोग जिनके अपने हैं अगर हम उनको ट्रस्ट नहीं दिलवा पा रहे अपने ऊपर तो बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दो। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी अकेले हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो असली रिलेशनशिप्स है अपने पेरेंट्स के साथ में वो मिसिंग होती है। तो इस वजह से हम अकेले हो जाते हैं, फिर ये सब ड्रिंक एंड ड्रंक जो भी है ये सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इस वजह से लाइफ में हो जाते हैं हम लोग अकेले। तो पहली वजह तो ये होगी अकेलेपन की। अब दूसरी बात की जाए, अगर मान लीजिए कि आपका असली में इंटरेस्ट है कुछ करने में और आपने +2 तक अच्छे नंबर की लाए हुए हैं, फिर भी अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुझे यही करना पड़ेगा, तू कर लेगा, हमें पता है तू पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन आपके हाथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई, तो इसमें अच्छा ये है कि आप क्या करो, अपने पेरेंट्स से लड़ो। लड़ो मतलब हाथ पैर से मत लड़ो। लड़ने का मतलब है कि एक स्ट्रीट फाइट होती है वो करो। स्ट्रीट फाइट मतलब ये कि इनडायरेक्टली लड़ो। क्योंकि महाभारत भी देखोगे तो महाभारत में लड़ाई भी अपनों के बीच में हुई थी, फैमिली की एक ही मेंबर से। तो लाइफ में भी यही होता है, हमें अपनों से लड़ना पड़ता है कभी कभार। तो वो जो लड़ाई है उसको आपको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज एक दिन अगर मार नहीं खाओगे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से अगर बोलते ये करो, आप कहे तो नहीं करूँगा, मुझे ये करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई होगी, 2-4 दिन बोलेंगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं। ये 4-5 दिन अच्छे है काटने एज़ कम्पेयर टू अपने आगे आने वाली 50 साल काटने, तो काफ़ी अच्छा है कि आप सुन लो, आप मारेंगे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि आपने अपने बेस पे अपनी एटलीस्ट आपने वो किया जो आपका करने का मन था, नंबर 1। दूसरा, आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली कम से कम। तो अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो लाइफ में तो काफ़ी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी समझ होगी आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा सॉर्टेड रहेगी। तो इस तरह से आप जो है आपका अकेलापन भी दूर होगा, क्योंकि यही वजह है मैक्सिमम जो एक रिलेशनशिप हो गया, दूसरा करियर हो गया, जिस वजह से लोग अकेले होते हैं, अपने आप को अकेला मान लेते हैं। और पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बचपन से उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की रही है, उस बच्चे को क्या करना, अगर वो करना भी हमारे अफोर्ड में है कि नहीं है। अगर पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको एटलीस्ट बच्चे को एक मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि
हाँ भाई, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, वही कराऊंगा मैं अपने बच्चे से, क्योंकि उसके लड़के ने भी यही किया, शर्मा जी वर्मा जी होते कई सारे, उनके बच्चों ने भी यही किया, जो आज वो कहाँ है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने बच्चों को समझो कि बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। नहीं तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, हमारा स्टैंडर्ड है जी ये, हम लोग ये काम नहीं करते। तो स्टैंडर्ड की वजह से क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती अपने बच्चे को काम करवा भी दोगे, और बच्चा अगर वो काम नहीं कर पाया तो उसे कम से कम 5-6 साल बर्बाद हो जाएंगे उसी काम में फेलियर की वजह से। तो उसके बाद आपका स्टैंडर्ड और कम हो जाएगा। तो अच्छा क्या है कि अपने बच्चे को वो करने दो जो वो करना चाहता है, जो आपके अफोर्डेबल में हो, जो आप कर सकते हो, उसके लिए उसको मौका दो। उसके बाद भी अगर उससे नहीं होता है वो, कोई बात नहीं, उसको दूसरा मौका दो। अगर फिर भी नहीं होता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे करते करते एटलीस्ट वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहा है अपनी लाइफ के बारे में, आपको कभी दोष नहीं देगा वो कि आपकी वजह से मैंने चूज़ किया था, आज मैं फेल हो गया तो आपकी वजह से हुआ, ऐसा कभी बच्चा नहीं बोलेगा। तो पेरेंट्स के लिए फ़क्र की बात यही है कि वो बच्चे को टोके ना कभी भी वो करने में जो करना सही है और जो उसके इंटरेस्ट में है। तो दूसरी बात तो ये होगी अकेलेपन की। तीसरी बात है, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा टारगेट नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हो, तो पहले समझ लो कि दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जिनके सिर्फ 5-6 लोग होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जो आपके अपने होते हैं। बाकी आप चाहे कुछ भी कर लो, रोड के साइड में बैठे होगे ना किसी पीपू के, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी लाइफ बनेगी या आपकी लाइफ बिगड़ेगी, वो आपके हाथ में है। बात यह है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि छोटे से छोटा काम भी है ना, अगर जो बेसिक काम है हमारे, जैसे घर का काम हो गया, खाना बनाना हो गया, पोछा मारना हो गया, कपड़े धोने हो गए, ये बेसिक काम जो है वो हमें आने ही चाहिए। जितना हम इन कामों को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उतना ही हम अकेले रहने में घबराएंगे नहीं। और अगला पॉइंट ये है कि हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, हम तब भी शांति से खुद के साथ 1 घंटा या 2 घंटा बैठ सकते हैं। हम खुद के साथ बैठ के बोर ना हो, हम खुद से जो बातें करें वो ढंग की बातें हो, वो फालतू की बातें ना हो, वो लॉजिकल बातें हो। वो हमें जो, अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो तो आप बहुत बड़े बोरिंग इंसान हो कहा जाता है। तो फिर बात यह है कि आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप खुद के साथ अगर खुश हो, आप खुद की कंपनी में खुश हो, आप खुद के साथ बोर नहीं होते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरों के साथ भी बोर नहीं होगे। क्योंकि जो बंदा खुद के साथ खुश है ना, वही बंदा दूसरों को खुशियाँ बांट सकता है। जो बंदा खुद खुश नहीं है अपने साथ, वो दूसरों को कभी खुशियाँ बांट ही नहीं सकता। बाहर से दिखा सकता है खिलखिलाते हुए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, पर अंदर ही अंदर उसकी वाट लगी होगी। तो अच्छा ये है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ अच्छी बातें करो, खुद को समझो, खुद की नए डायमेंशंस को ओपन करो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, जो लोनलीनेस क्या है, आप कैसे दूर कर सकते हो, क्या रीज़न है। थैंक यू।